बजट पे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुहतरम डिप्टी स्पीकर साहब कि आपने मुझे बजट पर तकरीर करने का मौका फराहम किया। आज बजट की बहस पर मैं सिर्फ दो ही बातों को अपनी ही तकरीर का महवर रखूंगा और ज़्यादा बहस में नहीं जाऊंगा। उनसे पहले कि मैं अपने इलाके के मसाइल जो बहुत ही अहम है उस पे बात शुरू करूं। बजट जो इस हुकूमत ने पेश किया है इसके हवाले से मैं तो इतना ही कहूँगा कि ऐसे हालात में जो हमारी हुकूमत ने बजट पेश किया है, एक तरफ दुनिया वो पाकिस्तान को भी अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं, बल्कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने के इरादे रखते हैं। और इसी तरह मुल्क की अंदरूनी जो खलफशार है और इसी तरह हमारा साबिक़ हुकूमत ने जो IMF के साथ मुआहदात किए हैं जो मुल्क की दुश्मनी पे मुश्तमिल है, कर्जे ले लेकर ग्राउंड पे कुछ भी नजर नहीं आता है। कर्जों की अदायगी में वादा खिलाफ वर्जी करना मुल्क को बदनाम करने की मुतरादिफ है। साबिक़ा हुकूमत ने पाकिस्तान की एतमाद को बहुत कुछ नुकसान पहुंचाया। स्टेट बैंक जैसा एक मुल्की सरमाया को गिरवी दे दिया और जो पैसे कर्ज से लेकर उसका पता भी नहीं चलता है कि वो कहाँ है, किसने ले गए हैं, कहाँ छुपा रखे हैं। तो उसके बावजूद जो बजट पेश किया गया है जिसमें बैतुल माल के लिए जो नीचे सतहे के लोगों को पहुंच सकते हैं, उसकी बजट में इजाफा किया गया। बेनज़ीर इंकम सपोर्ट प्रोग्राम जो गरीब तबके की मदावा है उसमें भी पैसे ज़्यादा किए। मुलाजिमीन के लिए भी अपनी वसअत से भी ज़्यादा 30-35% इजाफा किया। वरना मैं अपनी ज़ाती राय ये रखता हूं कि जिस मुलाजिम की तनख्वाह 3 लाख बनता हो उसकी तनख्वाह में इजाफा करने की मेरे ख्याल में इतनी ज़रूरत नहीं है जितना ये पैसे आप आटा, दाल, चीनी, डीजल, पेट्रोल वगैरह में उसके लिए मुख्तस कर देते वो बहुत अच्छा ही होता।
मैंने सुना है, मुझे पता तो नहीं लग रहा है कि हमारा जजेस की कितने तनख्वाहें हैं। बाद लोग कहते हैं कि 16 लाख है, 15 लाख है। इस तरह हमारा और इदारों वालों की भी बहुत कुछ ज्यादा बता रहे हैं। तो मेरी जाती राय है कि उसकी इजाफे को वापस किया जाए, उसको गरीबों पे तकसीम किया जाए, गरीबों को सब्सिडी दी जाए, ताकि आटा चीनी दाल वगैरह इसको लोगों की पुण्य से दूर न हो जाए। उसके बाद मैं ये अर्ज करूं कि हमारे फाटा के लोगों ने पाकिस्तान के आजादी में भी तमाम पाकिस्तानियों से ज्यादा हिस्सा लिया है और तमाम पाकिस्तानियों से ज्यादा कुर्बानी भी दी है। अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान की आजादी में भी कबाइल का दखल है, किरदार है, और इस तरह पाकिस्तान की बचाव में भी कबाइलों की किरदार है, क्योंकि अपने बच्चों को भी कुर्बान कर दिया, अपनी मकानात को भी कुर्बान कर दिया, अपने जायदादों को भी कुर्बान कर दिया, अपनी दौलत को भी कुर्बान कर दिया। लेकिन उनके जो मकानात की कंपनसेशन की मसला है वो अभी तक हल नहीं हुआ है। पाकिस्तान की बका की खातिर आपने घरों से अपनी ही इलाके में पाकिस्तान के अंदर हिजरत कर गए, दूसरों शहरों में पनाह लिए, अभी भी खेमियों में रह रहे हैं। लेकिन फिर भी हुकूमत वजीर सानियों ने पाकिस्तान का झंडा को नहीं जलाया, बिल को नहीं जलाया, और हमारे इदारों की जो एग्जाजात है हमारा फौजों को मिल रहा है, वो एग्जाजात को डंडों से नहीं मारा, बेहुरमती नहीं की। लेकिन फिर भी हम वही कबाइल जो अब भी कुर्बानी दे रहे हैं, पहले भी कुर्बानी दे चुके हैं, इस बजट में वही मकानात जो हमने कराए हैं इस बजट में उनके लिए कुछ पैसे नहीं रखे गए हैं। इससे बढ़कर क्या जुल्म हो सकता है कि एक तरफ इतनी ही कुर्बानी दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ हम उनके कंपनसेशन के लिए एक पैसे को भी बजट में रखने के लिए तैयार नहीं है। और अभी भी वो अगर एहतजाज करते हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं, वकार के साथ एहतजाज करते हैं, इज्जत के साथ एहतजाज करते हैं, अपनी आवाज जमहूरी तर्ज अमल से हुकूमत के यहाँ पहुंचाते हैं, लेकिन हुकूमत वाले उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। जनाब मुहतरम स्पीकर साहब, मैं आपकी वसातत से इस असेंबली के जितने भी हमारे कोलीग हैं, इनकी ताउन से मैं हुकूमत से यह मुतालबा करता हूं कि इस बजट में मकानात की जो कंपनसेशन है, मुल्क की बका की खातिर अपने मकानात को मुनहदम कर चुके हैं,
तो लिहाजा उनका यह हक बनता है कि हम उनकी कंपनसेशन को इस बजट का ऐसा बना लें। और है कितना शर्म की बात तो यह है कि यहां पे मकानात करोड़ के हिसाब से बनते हैं और हमारे लिए 4 लाख रुपए रखे हैं और वो 4 लाख रुपए भी नहीं दे रहे। तो लिहाजा मैं आपसे खुसूसी दरख्वास्त करता हूं, हमारे लोग अगर एक बार एहतजाज पे मजबूर हुए, वो जेल से डरने वाले भी नहीं है, वो गोली से डरने वाले भी नहीं है, वो हर किस्म एहतजाज कर सकते हैं। तो उससे पहले कि वो लोग ऐसे एहतजाज पे मजबूर हो जाए कि पर हम उसको नहीं रोक सकते, लिहाजा इस बजट में उनकी कंपनसेशन के लिए पैसे रखे। ये मैं आपसे आपकी वसात से सारी कुली की वसात से यह अर्ज कर रहा हूं कि इस बजट में उनके लिए कुछ रख ले। वैसी हुकूमत ने AIP से जो हमारा अपने ही पैसे वहां फाटा के वो रह गए हैं, उनसे तो कुछ पैसे दिए हैं, उस पर मैं हुकूमत की मशकूर हूं, लेकिन वो नाकाफी है क्योंकि हमारे जो मकानात की सर्वे है हजारों की तादाद में घर मिसमार हो चुके हैं और उसको अभी तक एक पैसा नहीं मिला है। और इसी तरह जनाब मुहतरम स्पीकर साहब, मैं अपने इलाके के हवाले से कॉलेज की, रोडों की, यूनिवर्सिटियों की और चीजों की मुतालबा नहीं करता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हमारे लोगों के लिए जरूरी है वो ये कंपनसेशन की पैसे है। और दूसरी, हमारे बच्चे वहां लैंड माइन्स में हजारों की तादाद हमारे बच्चे बच्चियां जख्मी है, किसी का आंख नहीं है, किसी का एक बाजू कटा है, कोई दोनों बाजू से मखरूम है, किसी का एक पांव, किसी का दोनों पांव है, ये लैंड माइन्स का शिकार है। लिहाजा वो भी यहाँ एहतजाज पे आए हुए हैं, प्रेस क्लब के साथ है। तो उनके लिए भी अगर हुकूमत कोई वजीफा मुकर्रर करे, वो लैंड माइन जो हमारे इलाके में बचाए गए हैं उसकी सफाई के लिए हुकूमत कोई बंदोबस्त कर ले, वरना जो अभी 1000-2000 बच्चे बच्चियां अपने बाजू से मखरूम हो चुके हैं, मैं इस ऐवान की सामने ये बात रखना चाहता हूं कि इसी तरह लाखों की तादाद वजीरिस्तानी कबाइल अपने पांव, बाजू, आंखों से मखरूम हो जाएंगे। तो उनकी जिम्मेदार यही फोरम होगा। अल्लाह पाक क़यामत के दिन भी आप लोगों से पूछेंगे कि इन लोगों की बाजू का जिम्मेदार आप है, आंखों की जिम्मेदार आप है और पांव की जिम्मेदार आप है। आप लोगों ने इनके लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया, क्यों नहीं किया? लिहाजा अभी मौका है उनके लिए वजीफा मुकर्रर करें या उनकी कोई नौकरी दे दे। आखिर वो कहां जाए, क्या करे? इसके से मसवा मैं और कोई बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही अहम है और ये दो बातें जो मैंने आप लोगों के सामने रखे, इस पे अमल कर ले। शुक्रिया जी, आपका पॉइंट आ गया। जनाब साबिर हुसैन काइम खानी साहब। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। लेकिन आज मैं एक ऐलान करना चाहूँगा और ये